Assalamu alaikum 10th class. I hope you all are doing well. We are going to start our next topic, half-life. First you will mark the definition. The half-life of the radioactive isotope is the time it takes for half of the radioactive atom in a sample to decay into more stable form. ठीक है, हाफ लाइफ किसी भी रेडियोएक्टिव आइसोटॉप के लिए वो टाइम है जितना उसको रिक्वायर है कि उसकी क्वांटिटी हाफ रह जाए, जितने उसके रेडियो एक्टिव एटम हैं वो क्वांटिटी में हाफ रह जाएं, तो वो उसका हाफ लाइफ है। वो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज करता रहता है ताकि वो मोर स्टेबल फॉर्म में आ सके। ठीक है, तो इसी तरह आफ्टर द हाफ लाइफ द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप बिकम मोर स्टेबल। नेक्स्ट बेटा आप यहाँ पे देखेंगे, आपको दो यूनिट दिए गए हैं। हाफ लाइफ को हम दो तरह मेजर करते हैं। एक है हमारे पास बेक्यूरल, जिसको हम BQ से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा यूनिट है हमारे पास क्यूरीज, जिसको हम CI से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 बेक्यूरल इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड एंड 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 मल्टीप्लाई 10 पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। यानी कि 1 बेक्यूरल क्या है कि अगर एक सेकेंड में एक डिसइंटीग्रेशन हो रही है तो वो 1 बेक्यूरल है, और अगर एक सेकेंड में 3.7 मल्टीप्लाई 10 पावर 10 डिसइंटीग्रेशन हो रही है तो वो 1 क्यूरी के इक्वल है। नेक्स्ट बेटा हम ये कह सकते हैं कि जिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिके फास्टर हो रहा है, वो जल्दी डिके हो रहा है, उसकी जो हाफ लाइफ है वो शॉर्टर होगी, और ऐसा एलिमेंट जो बहुत स्लो डिके हो रहा है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उसके एलिमेंट डिके हो रहे हैं, तो उसका जो हाफ लाइफ होगा वो लॉन्गर होगा, लंबा हाफ लाइफ होगा। नेक्स्ट बेटा साइंटिस्ट रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन से टूल्स हैं? गीगर काउंटर, सिंटिलेशन डिटेक्टर्स। ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे। कौन से टूल्स हैं जो साइंटिस्ट रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं? गीगर काउंटर एंड सिंटिलेशन डिटेक्टर्स। नेक्स्ट पेज पे बेटा आप देखेंगे, आपको एक टेबल गिवन है जिसमें डिफरेंट आइसोटॉप्स की हाफ लाइफ दी हुई है और साथ उनकी एप्लीकेशन दी हुई है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह याद कर लेंगे फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड MCQs। फर्स्ट आप देखें, कार्बन 14 आइसोटॉप दिया गया है, उसकी हाफ लाइफ कितनी है? 5730 ईयर्स, और उसकी एप्लीकेशन क्या है कि रेडियो कार्बन डेटिंग ऑफ कार्बन एंशिएंट क्राफ्ट एंड फोसिल। ठीक है, आर्टी क्राफ्ट्स क्या होती हैं? कदीम अशिया। ठीक है, अगर हमने पुरानी चीज़ों की एज को डिटेक्ट करना है, एज फाइंड करनी है कि उनकी एज क्या थी, फॉसिल्स की एज क्या थी, तो उसके लिए हम कार्बन 14 को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यूरेनियम। यूरेनियम की हाफ लाइफ है 4.5 बिलियन ईयर्स। ठीक है, ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? रॉक्स की और अर्थ की एज का अंदाज़ा लगाने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास पोटाशियम। पोटाशियम की हाफ लाइफ है 1.25 बिलियन ईयर्स। ये किस लिए यूज़ होता है? डेटिंग रॉक एंड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। ठीक है, रॉक्स का तो आपको पता है, रॉक्स किसको बोलते हैं? चट्टानों को। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन क्या होता है बेटा? ज़मीन की वो साख जो लाखों साल के कुदरती अमल के नतीजे में वजूद में आती है, उसको हम जियोलॉजिकल फॉर्मेशन कहते हैं। अगर हमने उसकी एज का अंदाज़ा लगाना है तो हम पोटाशियम का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थोरियम। थोरियम की हाफ लाइफ दी हुई है 14 बिलियन ईयर्स। ये किस में इस्तेमाल होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में और डेटिंग में, यानी कि एज को डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास रेडॉन। रेडॉन की हाफ लाइफ है 3.8 डेज। ये इस्तेमाल होता है इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग हेल्थ हैजर्ड। ठीक है, एयर क्वालिटी को अगर हमने मॉनिटर करना है और सेहत से रिलेटेड जो सारे इश्यूज हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आयोडीन की हाफ लाइफ देखें सिर्फ 8 डेज है। ठीक है, ये आयोडीन किस लिए इस्तेमाल होता है? थायराइड और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास कोबाल्ट की हाफ लाइफ दी है 5.27 डेज। ये भी कैंसर के ट्रीटमेंट में, रेडियोथेरेपी में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन का आइसोटॉप ट्रीटियम। इसकी हाफ लाइफ 12.3 डेज है। ये इस्तेमाल होता है ल्यूमिनस पेंट्स में, ठीक है, और बायोलॉजिकल स्टडीज़ में एज अ ट्रेसर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास पोलोनियम की हाफ लाइफ 138 डेज है। ये इस्तेमाल होता है स्टैटिक एलिमिनेटर्स एंड एज अ हीट सोर्स इन स्पेस प्रॉब्स। स्टैटिक एलिमिनेटर्स क्या होता है बेटा? रिमूव एक्सेस इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम अ सरफेस। ठीक है,
किसी भी सरफेस में जो एक्सेस इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको रिमूव करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसे स्टैटिक एलिमिनेटर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम की हाफ लाइफ है 28.8 डेज। इसको हम इस्तेमाल करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए और रेडियो एक्टिव ट्रेसर के तौर पर। नेक्स्ट बेटा आप देखिए हमें यहाँ पे फॉर्मूलाज गिवन है। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद आपके एलिमेंट की जो तादाद रह जाएगी वो क्या रह जाएगी 1/2 n नॉट, यानी कि ओरिजिनल का हाफ रह जाएगा। उसके बाद सेकंड हाफ लाइफ जब आएगी तो क्या होगा, एक फर्स्ट हाफ लाइफ का 1/2 है, एक सेकंड हाफ लाइफ का 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये सेकंड हाफ लाइफ है। इसी तरह थर्ड हाफ लाइफ के बाद 1/2 का क्यूब आ जाएगा। साथ हम n नॉट लिखते जा रहे हैं। n नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी ओरिजिनल क्वांटिटी को, यानी कि डिके से पहले उसकी मिकदार कितनी है। उसके बाद फोर्थ हाफ लाइफ के बाद हमारे पास 1/2 पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमें फॉर्मूला दिया गया है नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। हाउ कैन वी फाइंड द नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, जिसको हम स्मॉल n से शो करते हैं। नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड करने का फॉर्मूला है टोटल टाइम पास डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। ठीक है, उस एलिमेंट ने टोटल जितना टाइम गुजारा है उसको हम उसकी हाफ लाइफ से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स आ जाएंगी, यानी कि किसकी एलिमेंट की कितनी हाफ लाइफ्स हैं, 2 हाफ लाइफ्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, उसको मेजर करने के लिए हम अपना ये फार्मूला याद करेंगे। और ये फार्मूला बेटे आप न्यूमेरिकल्स में आगे इस्तेमाल करेंगे, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। नेक्स्ट देखिए हमारा टॉपिक है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। बेटे वही चीज़ यहाँ पे दोबारा डिस्कस की गई है और एक एग्जाम्पल दी गई है, आप एग्जाम्पल देखेंगे। Carbon 14 used in radiocarbon dating has a half-life of 5730 years, while uranium 238 take 4.5 बिलियन ईयर। जो हमने अभी टेबल में डिस्कस किया है कि कार्बन की हाफ लाइफ कितनी है और यूरेनियम की हाफ लाइफ कितनी है, हाफ लाइफ के बाद वो अपनी क्वांटिटी में हाफ रह जाएंगे। नेक्स्ट बेटे इसमें ये बताया गया है कि जो डिके का पैटर्न है वो एक्सपोनेंशियल पैटर्न को फॉलो करता है, जैसा हमने अभी देखा कि हमने पावर्स में लिखा 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, फिर फोर्थ हाफ लाइफ के बाद 1/2 की पावर 4 हो गई। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल पैटर्न। लास्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे द कंसेप्ट ऑफ हाफ लाइफ इज इम्पॉर्टेंट इन मैनी फील्ड। ठीक है, कौन कौन सी फील्ड्स में हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को इस्तेमाल करते हैं, आर्कियोलॉजी, मेडिसिन एंड न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, जैसे जैसे एलिमेंट डिके होता जाएगा उसकी क्वांटिटी हाफ रहती जाएगी और जो एलिमेंट स्लो डिके हो रहा है उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होगी, जो इस एलिमेंट का डिके तेज़ी से हो रहा है उसकी हाफ लाइफ कम होगी। Okay 10th class, we will meet in the next lecture with another topic. Thank you so much. Allah Hafiz.